हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी एंड पीएचडी के स्कॉलरशिप फ्लोरशिप के बारे में। यहाँ पे ए टू जे डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल आपका कितना सीट होता है वो जेआरएफ को होता है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किन कैटेगरी को कितना सीट यहाँ पे जेआरएफ के लिए दिया गया है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट में कितना टोटल सीट है वो जेआरएफ का लगने वाला है। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को ए टू जे डिटेल कितना पेमेंट आपको पर मंथ दिया जाएगा स्कॉलरशिप में, फ्लोरशिप में। उसके साथ ही साथ जब आप नॉर्मल सीट पे एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको कितना पेमेंट देने वाले हैं आईसीआर के थ्रू, कितना पेमेंट आपको मिलने वाला है, वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आप आईसीआर पीजी के स्टूडेंट हैं या आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी, पीजी एंड पीएचडी की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करके आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोरशिप मिलता है, ओके, जो कितना मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो जेआरएफ का सीट मिलता है जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ओके। कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि कितनी रैंक तक वहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाती है जेआरएफ की। तो यहाँ पे टोटल जो आपको पेमेंट मिलने वाला है पर मंथ, आपको जो पेमेंट मिलेगा यदि आप जेआरएफ की सीट पे हो तो यहाँ पे 12,640 रुपये आपको पर मंथ दिया जाता है। और यदि आप नॉर्मल सीट पे हैं तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट मिलने वाला है वो 6,000 पेमेंट आपको मिलने वाला है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6,000 पेमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका आईसीआर पीजी का जेआरएफ का 12,640 और नॉर्मल सीट पे यदि आप रहते हो तो 6,000 आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल जो आपका सीट है, ओके। जैसे हम बात करें सारे कोर्सेज में, जैसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज की हम बात करें, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें, ठीक है, सारे जो कोर्सेज है उसमें सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट में कितना सीट है। जैसे हम और भी कोर्सेज की, जैसे जितने भी कोर्सेज है यूजी के जो पीजी में कन्वर्ट होते हैं, उन सारे कोर्सेज की हम बात करेंगे कि आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो उसमें कितनी जेआरएफ की सीट मिलती है, कितना टोटल कैटेगरी वाइज वहाँ पे सीट होता है। चलिए एक बार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप किसको मिलने वाला, कितनी सीटों पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। सबसे पहले प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री के यदि आप सब्जेक्ट ग्रुप में हो, बायोकेमिस्ट्री आप इंटरेस्टेड हो, जहाँ पे टोटल सीट है, आप ध्यान से सुनिएगा, टोटल सीट है आपका 48, उसमें से 3 सीटों पे आपको जेआरएफ मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें से यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों की तीनों सीटें जो है जेआरएफ की वो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे यदि आप टॉप 3 रैंक पे हैं तो यहाँ पे आपको चांसेस रहेगा कि बायोकेमिस्ट्री आपको सीट मिल जाए, जेआरएफ की सीट मिल जाए, यदि वो तीनों टॉप रैंक रहे, वो बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो, ओके। उसके बाद में यदि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे टोटल जो सीट है वो 118 सीट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से जेआरएफ का स्कॉलरशिप मिलने वाला है जेआरएफ में वो 7 सीटों पे मिलेगा, जिसमें से 5 सीटें यहाँ पे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की दी गई है और एससी एसटी की एक से एक सीट दी गई है, ओके। वहीं हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो टोटल यहाँ पे 80 सीट है, जिसमें से आपको यहाँ पे 5 स्कॉलरशिप का सीट है, 4 सीट यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, 1 सीट एससी कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आपका टोटल जो सीट है वो यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 246 यहाँ पे सीट दिया गया है, जिसमें से 15 सीट यहाँ पे पीजी स्कॉलरशिप में जाएगा, जेआरएफ में जाएगा, जिसमें से 12 सीट आपका यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, उसके साथ ही साथ 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी के लिए और 1 सीट यहाँ पे आपका जाएगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो ये आपको समझ में आ चुका है। यदि आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से है तो यहाँ पे आपको जेआरएफ का इतना स्कॉलरशिप मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट साइंस का। तो इसमें आपका जो है 5 सब्जेक्ट में कितना स्कॉलरशिप का सीट है, तो टोटल जो सीट है वो 650 यहाँ पे सीट रहेगा, जिसमें से 82 यहाँ पे जो है वो जेआरएफ के लिए सीट जाने वाला है, ओके। जिसमें से 64 है वो यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए है और 12 सीट यहाँ पे दिया गया है एससी एसटी के लिए, यहाँ पे 6 और 4 सीट यहाँ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट साइंस में 650 सीट है, ठीक है, 650 यहाँ पे टोटल सीट है, जिसमें से 82 स्कॉलरशिप के लिए जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फिजिकल साइंस के बारे में। तो यहाँ पे भी आपका टोटल जो कोर्सेस रहेंगे वो 6 कोर्सेस रहेंगे सब्जेक्ट में, जिसमें से टोटल सीट है वो आपका यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 331 सीट है, ओके। यहाँ पे 331 सीट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से जेआरएफ के लिए जो सीट जाएगा वो 28 सीट जाएगा, ओके। उसमें से ओबीसी, यूआर एंड जनरल के लिए 22 सीट रहेंगे, एससी एसटी के लिए 4 और 2, 1 सीट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रहने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी के लिए बात करें तो
288 यहाँ पे टोटल सीट है, जिसमें से आप देख सकते हो सेरिकल्चर, नेमेटोलॉजी और ठीक है इसमें कितना 288 सीट है, जिसमें से जेआरएफ का लगने वाला है यहाँ पे 31 सीट। ओके, उसमें से 24 सीट है वो आपका यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा। उसके साथ ही साथ एसटी का 5 सीट और 2 सीट आपका यहाँ पे रहने वाला है एसटी कैटेगरी का लिए। ओके, अब एग्रोनॉमी में बात करें तो एग्रोनॉमी आपका टोटल सीट है वो 309, ओके 309 सीट है। उसमें से 94 है वो स्कॉलरशिप के लिए जाएगा, जिसमें से 73 सीट है वो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगा। उसके साथ ही साथ एससी कैटेगरी के लिए 14 सीट और एसटी के लिए आपका 7 सीट और 5 सीट आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रहने वाला है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद सोशल साइंस की हम बात करें तो यहाँ पे 2 कोर्सेस है। टोटल यहाँ पे जो सीट रहेगा वो 356 यहाँ पे सीट रहेगा, 356 यहाँ पे सीट है, जिसमें से जेआरएफ के लिए लगने वाला जो सीट है वो 26 है, जिसमें से 20 सीट है वो आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी और उसके साथ ही साथ जनरल कैटेगरी का रहेगा और 4 सीट आपका एससी का, एसटी का 2 सीट, पीडब्ल्यूडी का 1 सीट यहाँ पे रहने वाला है। इस तरह से आपका टोटल 26 सीट है वो जेआरएफ के लिए जाएगा। स्टैटिक साइंस की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 45 टोटल सीट है और टोटली हम यहाँ पे बात करें तो 60 सीट में से 5 सीट आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए जाने वाला है, जेआरएफ के लिए जाने वाला है, जिसमें से 4 सीट है वो आपका यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा और 1 सीट आपका यहाँ पे रहने वाला है एससी कैटेगरी के लिए। ओके, वहीं हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में आपका टोटल जो है 5 कोर्सेस है, 423 यहाँ पे टोटल सीट रहेगा, जिसमें से 92 आपका स्कॉलरशिप के लिए जाने वाला है। उसमें से 71 सीट है यहाँ पे यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 14 सीट एससी एसटी के लिए, 7 सीट और आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीट रहने वाला है। ओके, उसके बाद फॉरेस्ट्री बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सीट 110 सीट है, जिसमें से यहाँ पे 14 सीट स्कॉलरशिप के लिए जाएगा, जिसमें से 11 सीट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर कैटेगरी के लिए और 2 सीट यहाँ पे आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कैटेगरी दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 कोर्सेस के साथ साथ 5 कोर्सेस है, जिसमें टोटल सीट है 264 टोटल सीट रहेगा, जिसमें से 15 सीट यहाँ पे जेआरएफ के लिए जाने वाला है, जिसमें से 12 सीट है वो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए रहेगा, 2 सीट एससी एसटी के लिए रहने वाला है। ओके, कम्युनिटी साइंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपका 5 कोर्सेस रहेंगे, जिसमें से आपका टोटल 1 सीट है वो 132 सीट रहेगा, उसमें से 10 सीट यहाँ पे आपका जाने वाला है वो जेआरएफ के लिए जाएगा, जिसमें से 8 सीट आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी और उसके साथ ही साथ यूआर कैटेगरी के लिए और 1-1 सीट एससी एसटी के लिए यहाँ पे जाएगा। आप कोर्स वाइज देख सकते हो, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसमें टोटल कितना जेआरएफ के लिए सीट है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपका फिशरीज साइंस के लिए, तो टोटल जो यहाँ पे 10 कोर्सेस रहेंगे, सॉरी यहाँ पे टोटल 243 सीट है, जिसपे से 25 सीट यहाँ पे जेआरएफ के लिए जाने वाला है, 19 सीट आपका यहाँ पे जो है यूआर ओबीसी और एससी ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगा, उसमें से 4 सीट है एससी एसटी के लिए और 2 सीट है एसटी कैटेगरी के लिए जाने वाला है। डेयरी साइंस की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट 42 है, 5 सीट उसमें से जेआरएफ के लिए जाएगा, 3 सीट उसमें से जो है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में और 1 सीट एससी एसटी में जाएगा। डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 61 सीट है, 9 सीट यहाँ जेआरएफ के लिए जाएगा, 7 1-1 सीट है वो यहाँ पे जाने वाला है आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एसटी एसटी के लिए 1-1 सीट जाएगा। ओके, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल सीट 38 सीट है, जिसमें से आपका 13 सीट जेआरएफ के लिए जाएगा, 10 सीट आपका यहाँ पे जो जाने वाला है वो जाएगा जेआरएफ के लिए, उसमें से सॉरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 2 और 1 सीट एससी एसटी के लिए जाने वाला है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो 256 है, 50 सीट है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो 31 जेआरएफ के लिए जाएगा, 24 है वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए, 5 सीट एससी एसटी के लिए जाएगा। वहीं हम बात करें वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो यहाँ पे 5 सीट रहेगा और उसमें से कोई भी यहाँ पे जो जाने वाला है स्कॉलरशिप के लिए नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका टोटल सीट है वो 3808 टोटल सीट रहेगा, उसमें से जेआरएफ की सीट है वो 495 सीट है और देन उसमें से जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 384 और एससी एसटी के लिए 74 और उसके साथ ही साथ एसटी में 37 और पीडब्ल्यूडी के लिए 25 सीट रहेगा। तो इस तरह से आपका पीजी स्कॉलरशिप का ये सीन रहेगा, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट वाइज समझा दिए, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, उसके साथ ही साथ यहाँ पे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज के बाद यहाँ पे हमने बात कर ली है, स्कॉलरशिप के लिए भी बात कर लिया गया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो हम पीएचडी के लिए बात करेंगे, पीएचडी में कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है, सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पीजी में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।